बहू, ए बहू, थोड़ा चाय बना दो तो। क्या माँ जी, इतना भी काम नहीं कर सकते हैं? मैं सुबह से काम कर कर के थक जाती हूँ। ठीक है बहू, खुद ही बना लेंगे तो। इनको क्या दिन भर खाना है और माला जपना है। अच्छा होता बूढ़ा इनको भी साथ लेकर गया होता। अरे काजल, बैग ला भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ए जी, शाम को ऑफिस से जल्दी आइएगा, याद है ना? शॉपिंग करने के लिए हम लोग को जाना है। ठीक है, आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ठीक, और तुम्हें शॉपिंग करने के लिए जरूर लेके जाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ बुढ़िया चली जाती है? क्या बोल रही है बहू? कुछ तो लिहाज किया करो, बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहती हो, कुछ काम किया करो। ए लो बाल्टी और पोछा मार दो यहाँ। रे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे देती तो मैं सब काम कर लेती। पहले पोछा मार लो, तब मिलेगा खाने को। थोड़ी देर भूखे रहेगी तो मर नहीं जाएगी। हे भगवान, देख रहे हैं ना आकाश के पापा, अगर मैं आपका बात मान लेती तो ये दिन हमको नहीं देखने पड़ता। ओहो, बहू भी ना जहाँ पे तहाँ सामान सब रख देती है। ओहो, तुम क्या कर रही हो? दो मुझे झाड़ू दो। कितनी बार कहा है कि तुम अकेले काम मत किया करो। जब जब बहू जाती है मायके, तुम काम करके थक जाती हो। जाओ तुम आराम कर लो। ठीक है जी, ऐसे भी मेरा सर दर्द कर रहा है। तबीयत ज्यादा खराब हुआ है क्या? नहीं जी, बस थोड़ा सा माथा में दर्द है। ये लो, पानी पी लो। माथा ज्यादा दर्द कर रहा है क्या? हाँ जी। ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं बाम लगा देता हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए, आराम लग रहा है अभी। ठीक है, मार्केट से आता हूँ। अरे आकाश की मम्मी, कहाँ हो? क्या जी, आते ही चिल्लाने लगते हैं। अरे पगली, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया है। देखो देखो। ये क्या है? मुझे तो किशमिश पसंद नहीं है। अरे
अरे इसमें और भी तो सामान है, ये लो, रूम में जाकर देख लो। ओ बुढ़िया, काम हो गया? हाँ बहू। अरे काजल, चलो यार, मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। कहाँ गई? बेटा मार्केट जा रहे हो तो ये दवा ला देना। ठीक है माँ, आप आराम करो, हम लेके आएंगे, ठीक। अच्छा, ये वाला दवा था। चलो भाई चलो, आ रही हूँ बाबा। आओ जल्दी आओ, बैठो, काफी लेट हो रहे हैं, चलो। कितना चिल्लाते हो। रेडी? चलो तुमको पार्क घुमाते हैं। ए जी, सुनिए ना, मेरा ये फोन बहुत पुराना हो गया है, एक तो आईफोन ले दीजिए ना। तेरा शौक पूरा करने में कभी कुछ कमी किए हैं? नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट सैलरी आएगा हाँ, तो तेरा आईफोन ले दूंगा। ठीक है। ओके, आप खुश? हम्म, तो फिर एक काम करते हैं, काफी लेट हो गया, हाँ, अब हम लोग चलते हैं। ठीक, चलो, चलिए। कौन? ए जी सुनिए ना, आपको टाइम नहीं मिलता है, चलिए और कहीं घूमते हैं। और घूमेगी? हाँ। चलो तुमको और कहीं घुमा देते हैं। वाह गुपचुप, आज हम बहुत सारा गुपचुप खाएंगे। गुपचुप दीजिए। भैया एक साड़ी दिखाइए तो, किस टाइप का? थोड़ा अच्छा साड़ी दिखाइए। है तो उसमें हाँ। 1940। 1940 पसंद है? तो यही साड़ी चाहिए। भैया कुछ कम कीजिए ना। चाहिए आपके लिए 100 रुपये। चलिए ठीक है। भैया स्कैनर किधर है? चला गया। हो गया? हाँ, चल। आज तो बहुत सारा शॉपिंग किए हम लोग। अच्छा गाड़ी यहाँ क्यों रोके? माँ के लिए दवा लेना था ना? अजी आपको बोलना, माँ का दवा ले चुके हैं, घर पे रखा हुआ है, देने के लिए भूल गए हैं। घर पर दवा है ना? हाँ ले ली है? हाँ। ठीक, चलो। चलिए। अरे काजल, इधर आओ।
सुनो, हम ऑफिस से आ रहे हैं, ठीक? तुम माँ का ध्यान रखना, ठीक है? क्या जी, आपको क्या लगता है कि हम माँ जी के ख्याल नहीं रखते हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। माँ काफ़ी कमज़ोर होते जा रही है, इसलिए माँ का खाना और दवा का ध्यान रखना। ठीक है, आप ऑफिस निकलिए, मैं माँ का ख्याल रख लूँगी। ठीक। आज बुढ़िया को बताती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ चली गई बुढ़िया? सुनती भी नहीं है, बहरी हो गए क्या? क्या हो बहू? कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या? बहू थोड़ा सा आँख लग गई थी। आँख लग गई थी, अब तो आँख खुल गया ना। जाइए बर्तन धोइए। हाँ बुढ़िया, बर्तन धो करके कपड़ा भी धो देना। ठीक। हे भगवान, अब यही दिन देखने के रह गए। अब मुझे भी ऊपर बुला लो। वाह, ये देखो, महारानी तो आराम फरमा रही है। खाने समय 8-8 रोटियां खाती है और काम करते समय काम ही नहीं होता है इसे। हो गया बहू, हो गया। बर्तन धौल हो गया, अब कपड़ा भी धो, तब खाने के लिए मिलेगा। हे भगवान, कैसा दिन दिखा दे रहे हैं। अब ये घर में रहने के थोड़ा भी मन नहीं करता। आकाश के पापा ये साड़ी ला कर दिए थे तो मैं कितना खुश थी, लेकिन अब ये घर छोड़ के हम जा रहे हैं। अब ये घर में हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे। काजल, काजल। अरे आप आ गए? हाँ, लो पकड़ो। माँ किधर है? होंगे अपने रूम में बैठल। अच्छा ठीक, जाओ पानी लेके आ दो। माँ? अरे माँ अपना रूम में नहीं है। ये लीजिए पानी। अरे, माँ अपना रूम में नहीं है। गई हो किसी पड़ोसन के यहाँ? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काजल माँ का ध्यान नहीं रखती है, इसीलिए माँ कमजोर होती जा रही है और इनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। मुझे काजल पे नजर रखना होगा। माँ, माँ। किसको ढूंढ रहे पापा? तुम्हारी दादी को ढूंढ रहे हैं बेटा। दादी को देखे हो क्या? पापा हम घूम के आ रहे थे ना, तो दादी जैसी एक औरत को देखे थे रोड पे जाते हुए। किधर देखा था बेटा? चलो दिखाओ। यही रोड पे देखे थे। चलो फोन में देखते हैं।
नहीं है। चलो कहाँ चली गई पता नहीं। काम करो ना बेटा, तुम उधर देखो तो मैं उधर देखता हूँ, ठीक? नहीं मिल रही। चलो बेटा कहीं कोई मंदिर तरफ देखते हैं। माँ माँ माँ, तुम इस हालत में यहाँ, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। चलो घर चलो, चलो माँ घर चलो। पकड़ो बेटा, चलो माँ, चलो माँ बैठो। बैठो माँ। आप यहीं रहो, यहाँ रुको। जब तुम अंदर जाओ। काजल, अच्छा अरे आप आ गए? मम्मी आई क्या? अजी मम्मी आ जाएगी ना, बच्चे थोड़ी ना है। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए। मैंने पूछा मम्मी घर आई या नहीं। अजी आपको हो क्या गया है? मम्मी बच्चे थोड़ी नहीं है, आ जाएगी। काजल, मैं जो पूछा मुझे उसका जवाब दो। मम्मी कहाँ है ये पता है तुम्हें? माँ, आओ माँ, आओ। तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ थी? सो मुझे क्या पता कहाँ कहाँ घूमते रहती है सो। आज अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचा होता तो पता नहीं मेरी माँ कहाँ गई होती। अब तुम याद रख, जो दर्द तुमने मेरी माँ को दी है, अब वही दर्द मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे भी इस घर से निकालूंगा। चलो चलो, निकल मेरे घर से, निकल। बेटा ये सही बात नहीं है। नहीं माँ, ये जैसा आपके साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही करूंगा। नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगी। चल हट। जैसा तुमने की है उसका सजा तुमको मिल के रहेगा। तुम माफी के लायक नहीं है। हट। चलो माँ, आओ, आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए। माँ बहुत तकलीफ झेल ली है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है? क्या हुआ आकाश, माँ उदास है, तुम बहुत गुस्से में हो, और ये तुम्हारे घर में हो हंगामा कैसा? क्या बताएं चाचा? बोलो बेटा, कोई परेशानी है क्या? हम लोग अभी जिंदा है ना, कोई दिक्कत है तो हम लोग से बात करो। बात ये है चाचा,
तो ये बात है। देखो बेटा आकाश, तुम ऐसा करो, काजल के पापा को फ़ोन करो और सारे समस्या से उनको अवगत कराओ। आपस की बात है, मिल बैठकर इससे मामला को शांत कर लो। ये तो घर की बात है। अच्छा बेटा, आप तो शाम हो गई है, रात होने चला, सारा परिवार आराम से रहो और किसी तरह का ज़रूरत पड़े तो फिर हम लोगों को बताना। ठीक है चाचा जी। ठीक। लगाते हैं इसके बाप को फोन। हेलो। हेलो पापा। प्रणाम पापा। आप खुश रहो बेटा। पापा, अब काजल का अन्याय हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मालूम है काजल ने मेरी माँ के साथ क्या किया है? सुनिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, कल आते हैं। मोहन, अरे भाई हम लोग आ गए हैं। अरे आओ आओ बुधन भाई, रामपाल भाई, बस मेहमान आते ही हैं। चलिए ठीक। और बताइए क्या? और बढ़िया है। अच्छा मोहन, आज अचानक बुला लिया, क्या बात है? जिस समय लड़की देखने के लिए गए तुम, उस समय तुम कहा नहीं। व्यस्त हो गया था यार। लड़की कैसी है? लड़की तो ठीक ही है। आज आकाश को देखने के लिए लड़की के पापा आ रहे हैं। अरे चलो, अच्छी बात है। चलो ठीक। ठीक, कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। मोहन जी कहाँ हैं? ये लो, देखो आ भी गए। आइए आइए प्रेमचंद बाबू, आइए। आइए आइए। आइए बैठिए, आइए। आप लोग भी बैठिए। ठीक। और सब बताइए कैसा है? और सब बढ़िया, अपना बताइए। घर ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं मोहन जी, कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे बचपन के मित्र बुधन जी हैं और ये हमारे दूसरे साथी रामपाल जी हैं और ये हमारे होने वाले समधी हैं बुधन भाई। अब बातें तो होती रहेंगी, तब तक नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। बेटा आकाश, बाहर आओ। अरे जीते रहो बेटा। बेटा नाश्ता लेके आ जाओ। लीजिए प्रेम बाबू नाश्ता। अरे आप भी लीजिए ना, आप लोग भी लीजिए। नहीं लीजिए ना, आप लीजिए ना पहले। कीजिए कीजिए। तब मोहन बाबू, हमको तो घर और वर दोनों पसंद है। अब आप बताइए आपकी क्या चाहत है? क्या क्या देंगे आप? मोहन बाबू, मैं एक बेटी का बाप हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा जो आप बोलेंगे। प्रेमचंद बाबू, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, सब कुछ। लेकिन कमी है तो एक बेटी की, जिसे आप पूरा कर ही रहे हैं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए प्रेमचंद बाबू, मोहन बाबू के पास कमी है तो सिर्फ एक सुशील लड़की की, और कुछ नहीं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस अपनी बेटी को आप इनको दे दें, ताकि सेवा संभाल इनका। ये तो आप लोग का बड़प्पन है, नहीं तो आज के डेट में बिना दहेज का कहीं शादी होता है क्या? वाह मोहन वाह, तूने तो हमारा दिल जीत लिया यार। तुम्हारे जैसे लोग अगर इस समाज में ऐसे रहेंगे ना, इस समाज से दहेज प्रथा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। अरे अभी तो आप आए हैं, खाना तो खा कर जाइए। अरे नहीं, अब जब मेरी बेटी इस घर में आएगी तभी खाना खाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई, आप लोग से मिलकर को बहुत ठीक ठीक ठीक।
हाँ आकाश बोलो, क्या बात है? मुखिया जी, कहना ये था, मेरे घर में मैं और मेरी माँ और मेरा एक बेटा है। अभी इस बुढ़िया माँ के साथ मेरी पत्नी ने इतना अत्याचार की है जो बर्दाश्त से बाहर है। इसके कारण मेरा बाप चला गया इस दुनिया से, और आज मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार की है ये, जो मैं आपको क्या बताऊं। मुखिया जी, इसकी अत्याचारी से आज मेरी माँ घर छोड़ के चली गई थी। अगर सही टाइम पर हम नहीं पहुंचते ना, तो आज मुझे मेरी माँ भी छोड़ के चली गई होती। तो बताइए, ये मेरे घर में रह के क्या करेगी? बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग को बुलाए हैं हम, आप लोग निर्णय कीजिए। प्रेमचंद जी, मैं मानता हूँ कि बेटी बाप की लाडली होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना सास ससुर और अपने पति के सर पे चढ़ के नाचे, किसी का घर बर्बाद करे। बेटा, जो आकाश बोल रहा है, क्या ये सच है? अगर यह सच है बेटा, तो तुमने पाप किया है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया था? तुमने आज मुझे इन सबों के सामने लज्जित कर दिया है। मुझे शर्म आ रही है तुमसे। आज इसके कारण मेरा मित्र इस दुनिया में नहीं है। उस समय हम और हमारा समाज इसे माफ कर दिए थे, लेकिन इस बार माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बेटी माफी लायक नहीं है। बाकी हमारे बीच गार्जियन स्वरूप मुखिया जी मौजूद हैं। बोलिए मुखिया जी, क्या निर्णय देते हैं आप? ठीक है, डिसीजन हमसे चाहते हैं तो डिसीजन दे रहे हैं। सुनिए डिसीजन। आज आपके बेटी के कारण एक जो गांव का भले इंसान तो स्वर्ग सिधार गया, और दूसरा आपके बेटी के कारण आकाश की माँ घर छोड़कर चली गई। लड़का समझदार था, पढ़ा लिखा था, जो कि अपनी माँ को समझा बुझाकर घर लाया, नहीं तो बेचारी कहाँ चली जाती यह कोई पता नहीं था। इसीलिए मैं मुखिया होने के नाते यह डिसीजन दे रहा हूँ कि इसे दंड मिलना चाहिए। दंड के भागी तो है ये, पर इसे क्या दंड दें? मैं तो कहता हूँ प्रेमचंद जी, आप आए हैं, अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएं। क्योंकि मैं कैसे विश्वास करूं? कल अपने ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार की है, आज अपनी सास के साथ इस तरह का व्यवहार की है, आने वाला समय हो सकता है आकाश के साथ इस तरह का व्यवहार करे। इसलिए ऐसी औरतों को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गया। बेटा, माफी मुझसे नहीं, अपनी सास से और अपने पति से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है बहू, माफ़ किया मैंने। बेटा आकाश, तुम भी बहू को माफ कर दो। परिवार में छोटा मोटा गलती होती ही रहती है। बेटा आकाश, माफ़ कर दो बहू को, ठीक है? ठीक है चाचा जी, आप कह रहे हैं तो मैं इसे माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। सुनो, सब परिवार मिलजुल के रहो, आगे चल के कोई दिक्कत होगा तो हम लोग सब है ना। ठीक है, तो आज के बाद माँ का ख्याल बढ़िया तरीके से रखना। तो भाई साहब, मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूँ अपनी बेटी की तरफ। और बेटी, तुमसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा ये गलती जो तुमने किया है ये ना करो। तो ठीक है बेटा, तो जा, खाना ना बना, पापा सब कोई खा के जाएंगे, जा। तो सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।